प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। आज हम फिर से अब्राहम के जीवन के बारे अध्ययन करेंगे और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 12 अध्याय 1 पद और 2 पद को। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। 3 पद में लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर जब अब्राहम से बात किया तो सबसे पहले उनको छोड़ने के विषय में कहा है कि अपने पिता के घर को, अपने देश को, अपने कुटुंबियों के घर को वो छोड़ दे और जो देश परमेश्वर दिखाएगा उधर उसको चलना है। तो अब्राहम ने अपनी ज़िंदगी में वही किया और उसी से हम इन दिनों में सीख रहे हैं कि जब परमेश्वर हमारे जीवन से बात करता है तो हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहिए। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को ग्रहण करके रखे रहते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में पसंद लायक नहीं है। उन्हीं चीज़ों को हमें चाहिए कि हम उन्हें छोड़ दें। कई बार हम परमेश्वर की प्रभुता को हम स्वीकार नहीं करते हैं, उनकी इच्छा और मर्जी के आधार पर हम नहीं जीते हैं और अपनी मर्जी के आधार पर हम जीते हैं। हमारे दिल का राजा हम खुद बनते हैं, परमेश्वर को अवसर नहीं देते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक साथ हम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं। संसार में रहकर हम मसीह के साथ नहीं चल सकते हैं। अगर यीशु के साथ हमें जीना है तो हमें संसार की चीज़ों को हमें छोड़ना है। पाप और बुराई, लड़ाई झगड़ा, हनिया, दारू और तमाम प्रकार की अशुद्धताएं, व्यभिचार, इन सारी चीज़ों को हमें छोड़कर प्रभु के पीछे हमें चलना है। अगर हम इन सारी चीज़ों को हम नहीं छोड़ पाते हैं तो हम कलीसिया में हो सकते हैं, मंडली में हम हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के साथ हम नहीं हो सकते हैं। क्योंकि यीशु के साथ चलने के लिए हमें उसकी मर्जी और उसकी इच्छा को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करना है। और जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया तो उससे कहा कि जो चीज़ें, जो परिस्थितियाँ या जो वातावरण जो उन्होंने अपने से बना करके रखा है, उन सारी चीज़ों को उन्हें छोड़ना है और परमेश्वर के बनाए हुए योजनाओं में, वातावरण में आ जाना है। अपना प्रभु इतने दिनों तक वो था, अपनी मर्जी से वो ईश्वरों को बनाया, उनको छोड़ करके अब उस सच्चे खुदा के पीछे उसको चलना है। और जब वो परमेश्वर के पीछे जब वो चलना शुरू किया तो परमेश्वर ने उससे प्रॉमिस भी किया है, उसने आशीष देने के विषय में उसने बात किया है। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, यीशु के पीछे जब हम लोग चलते हैं तो वो हमारे लिए एक सच्चा, एक अच्छा सफलता है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे बारे में जानते हैं, हम किस तरह से बनाए गए हैं, हमारा डिज़ाइन उसी ने किया है और हम, हमारे अंदर में कितनी क्षमताएं हैं, हम कितना कुछ कर सकते हैं, हमारी कमज़ोरियों और हमारी जो मजबूती है, उन सारी चीज़ों को परमेश्वर जानता है। और इसलिए जब हम यीशु के पीछे जब हम चलने के लिए निर्णय लेते हैं तो उससे हमारा हानि नहीं है कि मैं यीशु के पीछे क्यों जाऊं, अगर मैं यीशु के पीछे जाऊंगा तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को खो दूंगा। नहीं, जब हम प्रभु के पीछे जब चलते हैं तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कई सारी आशीषों को वो देता है और हमारे लिए वो अच्छा प्लान को वो बना करके रखा है। जब हम लोग पढ़ते हैं यिर्मयाह उसका 29 का 11, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर हमारे विषय में कल्पना को किया है। परमेश्वर जब हमें बनाया, जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसने जब हमें यीशु मसीह में सृष्टि किया है, यीशु मसीह में हमें उसने रचाया, बनाया है, तो वो हमारे बारे में जानता है। हमारे अंदर में उसने टैलेंट्स को दिया है, हमारे अंदर उसने वरदानों को दिया है और वो जानता है कि हमारे अंदर कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी क्षमताएं हैं। और जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो उन्हीं चीज़ों से वो हमारे ज़िंदगी में एक अच्छा भविष्य को, एक अच्छा आशा को हमारे ज़िंदगी में वो लेकर के आता है, बड़ी आशीषों को लेकर के आता है। और इसलिए हम अपनी ज़िंदगी में अगर हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें सिर्फ आराधना में या आत्मिक ज़िंदगी के समय में हमें सिर्फ आत्मिक जीवन के संबंध में सिर्फ हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। और जब हम संसार में जीते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को हम ग्रहण करने के लिए काम करते हैं, तो उन सारी चीज़ों में हम अपने आधार से जिए, ऐसा नहीं।
हमें हर एक बातों में हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है और वही हमारी हर एक चीज़ों को वो पूरा करता है। उसकी ओर हमें अपनी निगाहों को डालना है। हर एक बातों में वो परमेश्वर को महिमा मिलना है। जो भी हम काम करते हैं, उठते बैठते चलते फिरते हर एक चीज़ों के द्वारा परमेश्वर हमारा प्रभु बनना है, और तब वो हमारी ज़िंदगी में वो बड़ी आशीषों को वो लेकर के आएगा। और जब जो अब्राहम है वह अपनी इच्छाओं को त्यागा, अपनी मर्जी को जब उसने त्याग दिया और परमेश्वर के पीछे चलना जब उसने शुरू किया, तो ये एक प्रकार से तैरने के जैसा है। जब हम लोग पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में, तो वहाँ पतरस पूरी रात भर मेहनत किया और एक भी मछली नहीं पकड़ा। उसी गन्नेसरत झील के किनारे यीशु मसीह जब आया और वहाँ उसने उपदेश दिया और उसी बीच पतरस से वो मिला। उनका मन दुखी था क्योंकि वो रात भर मेहनत किया, अपने जाल को धो रहा था। उसी घड़ी में यीशु ने पतरस के साथ में बात किया और उससे कहा कि अपनी जाल को गहरे में ले चल। इस बात को सुन करके पतरस को ताज्जुब हुआ होगा, क्योंकि वो बचपन से एक मछुआरा परिवार से आता है और उसके पिता का पेशा वही है, मछली मारना, और वो बचपन से वही काम वो कर रहा है। वो अच्छा से जानता है कि किस समय में झील के किस ओर मछली मिल सकता है। इन सारी चीज़ों को वो अच्छा से जानता है। लेकिन जब यीशु उनको बोला तो उनकी बातों को सुन करके उसने वैसी करने के लिए रेडी हुआ। वहाँ वचन में लिखा है, यदि आप कहते हैं तो मैं जाल को डालूंगा। और वो वैसे ही उसने गहरे में जाल कर जब जाल को डाला तो उसका आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। बाइबिल बताती है कि उसका जो जाल था वो फटने पर था और इतनी ज़्यादा मछलियाँ फंसी कि उसका जाल फटने पर था। हमारा जो परमेश्वर है वो चाहता है कि हम अपनी समझ के आधार पर नहीं, जब हम परमेश्वर की समझ के आधार पर जब हम लोग जीवन जीना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमें उसके द्वारा से हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा वो परमेश्वर दे सकता है। पतरस को ये समझ में नहीं आया कि इतना वो मेहनत किया, एक मछली नहीं पकड़ा, लेकिन जब यीशु बोला तो उसका जाल भी कम पड़ गया। परमेश्वर का जो आशीष है उसको हम लोग एक सीमा में हम बांध करके नहीं रख सकते हैं। परमेश्वर का जो आशीष है वो असीमित है, और वो पतरस के जीवन में जब दिखाई दिया तो उसने परमेश्वर को, यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार के उसके पीछे चलने के लिए वो रेडी हो गया। इसी तरीक़े से जब हम लोग याहिजकेल उसका 47 अध्याय को 47 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी एक घटना, एक दर्शन को याहिजकेल ने देखा। और उस दर्शन में उसने क्या देखा कि भवन की डेवढ़ी से एक जल का सोता निकल रहा है, और उस जल का सोता में जब वो आगे बढ़ता है, एक पुरुष जब वहाँ 1000 हाथ का जब नाप को नापता है तो हर एक 1000 नाप में वो पानी गहरा हो जाता है। शुरू में वो पानी ठकनों तक था, उसके बाद वो घुटनों तक आया, कमर तक हो गया, और एक समय ऐसा आया कि वो तैरने लग हो गया। तो ऐसे ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर चाहता है कि हम भी गहराई में हम आगे बढ़ते जाएं। गहराई में जाने का मतलब परमेश्वर की इच्छा के आधार पर जीने के लिए अपने आप को ज़्यादा समर्पित करते जाना। जब हम लोग ज़्यादा अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के आधार पर जीने के लिए समर्पित करते हैं, उसकी इच्छाओं को हम मानना शुरू करते हैं, तो यही गहराई में चलना है। और गहराई में चलने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करता है कि उस गहराई में हम लोग जी सकें। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो हमें अलग से कुछ बातों को नहीं बताता है, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा में हमें चलना सिखाता है, परमेश्वर के वचन में हमें वो जीना सिखाता है, परमेश्वर की इच्छाओं को वो मानना सिखाता है। और जब याहिजकेल वहाँ देखा, जब पानी तैरने के लायक हो गया, तैरने का मतलब हम पूरी तरह से वो पानी में अपना बैलेंस को हम बना करके रखते हैं। और जब जब तक वो पानी गहरा नहीं होता है तब तक हम तैर नहीं सकते हैं। हम अपना जो शरीर है वो भूमि के साथ वो संपर्क रहता है, लेकिन जैसे ही हम गहराई में चले जाते हैं तो हम तैरने के लिए जब प्रयास करते हैं, तो तैरने का मतलब अपना शरीर का जो बोझ है, अपना शरीर का जो भार है, उसको पानी पर पूरी तरह से हमें डिपेंड हो जाना है। वैसे ही हम वहाँ अपनी शक्ति हम नहीं लगाते, पूरी शक्ति जो है वो जो है पानी हमारे शरीर का जो भार है उसको बैलेंस करके रखता है। वैसे ही परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर की आज्ञाओं में जब हम लोग जीते हैं, पूरी तरह अपने आप को समर्पित करते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को संभालता है, परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, तो वही गहराई में जीना है। और वहाँ भी एक बड़ा परिणाम दिखाई दिया।
जब हम लोग यह हिजकेल उसका 47 और उसका 12 को अगर हम पढ़ेंगे तो नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फल ना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। तो जब परमेश्वर यहाँ यहेजकेल को दर्शन दिया, इस दर्शन में भी जब पानी तैरने के लायक हुआ, तो जब वो देखता है लौट करके, तो वहाँ एक बड़ा आशीष को वो देखता है। वहाँ हरे हरे पेड़ पौधे वहाँ उग गए हैं, उनमें हर प्रकार के फल लगे हैं और उनके पत्तों से औषधि बनता है और वहाँ मछलियाँ इतनी ज़्यादा हैं। तो इसी तरीके से परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में भी एक बहुतायत का जीवन को देना चाहता है। ये बहुतायत का जीवन सिर्फ शारीरिक जीवन नहीं है, ये बहुतायत का जीवन आत्मिक जीवन है। जहाँ हम आत्मिक जीवन को प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, तब परमेश्वर हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को भी अपने तरीके से वो पूरा करता है और ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा आशीष का कारण बनता है। जिस तरह से उसने अब्राहम से प्रॉमिस किया कि मैं तुझे आशीष दूंगा, लेकिन उसके लिए उसे पहले छोड़ना होगा। और जब उसने अपनी चीज़ों को छोड़ने के लिए रेडी हुआ, तो परमेश्वर भी उनको आशीष देने के लिए तैयार हुआ। आज भी अगर हम अपनी ज़िंदगी में जो भी अनवांटेड थिंग्स को, अनैच्छिक चीज़ों को जो हमने अपनी ज़िंदगी में रखा है, उनको अगर हम बाहर करेंगे, उनको हम छोड़ने के लिए रेडी होंगे, तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में वो काम करने के लिए तैयार होगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर अपना द्वार को खोलेगा, तो मैं उनके साथ भीतर आऊँगा और उनके साथ भोजन करूँगा। तो आज परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप उनको जगह देंगे। अपने जीवन को जो अपने ऊपर आपने रखा है प्रभुता, उनको अगर आप खाली करेंगे, सीट खाली करेंगे, तो परमेश्वर वो सीट पर आएगा, आपके ऊपर राज्य करेगा और आपको उस आशीषों के मार्ग में वो ले चलेगा। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष देने पाए। आमीन।